स्टीफन हॉकिंग जिसने अपनी मौत को मात दी। 8 जनवरी सन 1942 को स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था। वे एक अच्छे शिक्षित परिवार में पैदा हुए थे, परंतु उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय आजीविका अर्जन के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश में उनका परिवार ऑक्सफोर्ड आ गया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो स्टीफन हॉकिंग इतने महान ब्रह्मांड विज्ञानी थे, उनका स्कूली जीवन बहुत उत्कृष्ट नहीं था। वे शुरू में अपनी कक्षा में औसत से कम अंक पाने वाले छात्र थे, किंतु उन्हें बोर्ड गेम खेलना अच्छा लगता था। उन्हें गणित में बहुत दिलचस्पी थी, यहाँ तक कि उन्होंने गणितीय समीकरणों को हल करने के लिए कुछ लोगों की मदद से पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के हिस्सों से कंप्यूटर बना दिया था। 11 वर्ष की उम्र में स्टीफन स्कूल गए और उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड गए। स्टीफन गणित का अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेज में गणित उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उन्होंने भौतिकी अपनाई। ऑक्सफोर्ड में अपने अंतिम वर्ष के दौरान हॉकिंग अक्षमता के शिकार होने लगे। उन्हें सीढ़ियां चढ़ने और नौकायन में कठिनाई होने लगी। धीरे धीरे यह समस्याएं इतनी बढ़ गईं कि उनकी बोली लड़खड़ाने लगी। 21 वर्ष की उम्र में ये अमेयोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी से ग्रसित हो गए। इस बीमारी के कारण शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और अंत में मरीज की मृत्यु हो जाती है। उस समय डॉक्टरों ने कहा कि स्टीफन हॉकिंग 2 वर्ष से अधिक नहीं जी पाएंगे और उनकी जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। धीरे धीरे हॉकिंग की शारीरिक क्षमता में गिरावट आना शुरू हो गई। उन्होंने बैसाखी का इस्तेमाल शुरू कर दिया और नियमित रूप से व्याख्यान देना बंद कर दिए। उनके शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर दिए और उनका शरीर धीरे धीरे एक जिंदा लाश के समान हो गया। लेकिन हॉकिंग ने विकलांगता को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। उन्होंने अपने शोध कार्य और सामान्य जिंदगी को रुकने नहीं दिया। जब हर किसी ने आशा खो दी, तब स्टीफन अपने अटूट विश्वास और प्रयासों के दम पर इतिहास लिखने की शुरुआत कर चुके थे। उन्होंने अपनी अक्षमता और बीमारी को एक वरदान के रूप में लिया। लेकिन जब उन्हें अचानक यह एहसास हुआ कि शायद वे अपनी पीएचडी भी पूरी नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा को अनुसंधान के लिए समर्पित कर दिया। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने यह भी उल्लेख किया है, 21 की उम्र में मेरी सारी उम्मीदें शून्य हो गई थी और उसके बाद जो पाया वह बोनस है। उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई और उनकी बीमारी ने उन्हें व्हीलचेयर पर ला दिया और उन्हें एक कंप्यूटर मशीन के माध्यम से बात करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन वे कभी रुके नहीं, बावजूद इसके कि स्टीफन हॉकिंग का शरीर एक जिंदा लाश की तरह हो गया था। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे यात्राएं करते थे, सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेते थे। उन्होंने विश्व को कई महत्वपूर्ण विचारधाराएं प्रदान की और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपना अतुल्य योगदान दिया। जीने की इच्छा और चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तत्परता से स्टीफन हॉकिंग ने यह साबित कर दिया कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच कैसे जीना चाहते हैं वह हम पर निर्भर है। स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु 76 वर्ष की आयु में 14 मार्च सन 2018 में हो गई।